वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी टपल ऑपरेशंस की वीडियो में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या ऑपरेशंस हम एक टपल में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे टपल होते हैं दोस्तों वो इम्यूटेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक मेथड को यूज़ करते हैं। हम एक टपल को कन्वर्ट कर लेते हैं एक लिस्ट में, उसके बाद सारे लिस्ट के ऑपरेशन परफॉर्म करके देन उससे अगेन एक टपल बना देते हैं। तो चलिए इस मेथड को देखते हैं हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक टपल ले रखा है जो कि हमारे एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिस्ट कन्वर्जन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक लिस्ट बना लेंगे, li लिस्ट मान लीजिए एक लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट लिख के हम top1 लिख देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये एक लिस्ट कन्वर्जन हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट लिस्ट, जैसे ही हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी टपल है वो लिस्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर तो हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब हम इसके टाइप प्रिंट करते हैं। टाइप देखते हैं दोस्तों कि इसका टाइप क्या है। अब आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या प्रिंट हो गया आपके सामने, लिस्ट प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। अब बेसिक ऑपरेशंस करके देखते हैं कैसे होता है नहीं होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट में जैसे हम कोई एलिमेंट अपेंड कर लेंगे। जैसे हमने मान लो कोई ले लिया, टेम्प ले लिया, ठीक है। टेम्प इज इक्वल्स टू, अब हमने लिस्ट ले ली डॉट अपेंड। अपेंड हमने क्या कर दिया, हमने अपेंड कर दिया मान लो 30 हमने एलिमेंट अपेंड कर दिया, ठीक है, लिस्ट में अपेंड। और इसके बाद हमने कर दिया प्रिंट टेम्प, प्रिंट टेम्प। टेम्प को अब हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं क्या होगा कि यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल गया है। क्यों हमें ये एरर देखने को मिला है, क्योंकि हमने जो अपेंड किया है वो हमने अपेंड गलत फॉर्म में किया है दोस्तों। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि हमने अपेंड क्यों गलत किया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने डायरेक्टली अपेंड कर दिया है लिस्ट के अंदर एलिमेंट, और हमें ऐसे नहीं करना होता है। हमें उसका इंडेक्स बताना होता है कि हम कहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, लिस्ट नहीं लिखा, मैंने लिस्ट लिख दिया। लिस्ट बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड होता है, तो वो उसको कीवर्ड गेट कर लिया। अब यहाँ दोबारा रन करके देखते हैं। जब हम दोबारा रन करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं अब क्या है, हमारे लिस्ट में नन आ गया है। नन क्यों आ गया है, क्योंकि हमने लिस्ट में अपेंड किया है। अगर यहाँ पर हम दोबारा चेक करें, तो अगर हम यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एलिमेंट है वो 30 ऐड हो गया। जो कि बेसिक ऑपरेशंस हमने लिस्ट वाली वीडियोस में सीखे थे, वो सारे बेसिक ऑपरेशन हमें यहाँ भी फॉलो करने हैं। तो ये अपेंड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एक काम और कर लेते हैं। हम एक काम और करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट डॉट पॉप थर्ड, यानी कि जो थर्ड इंडेक्स पे जो होगा 0 1 2 3 फोर्थ, तो यानी कि फोर्थ पॉप होने वाला है। अब देखते हैं इसको कैसे होगा। फोर्थ पॉप हो जाएगा तो उसके बाद हमारी लिस्ट कैसी होगी। तो आप देख सकते हैं 4 जो था हमारा वो यहाँ से गायब हो चुका है दोस्तों फाइनली। तो ये भी ऑपरेशंस हो गए। इसके बाद बहुत सारे वैल्यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे आप वैल्यूज़ को असाइन भी कर सकते हैं। असाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे लिस्ट का मान लो अगर मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हो जाए 1 के बजाय 99 हो जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखिए 1 की जगह जो हमारी वैल्यू है वो अब 99 हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, हमें लिस्ट में कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों करना कुछ नहीं है, हमें दोबारा से हमें यहाँ पर एक लेना है top1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें टपल लिखना है। टपल लिखने के बाद इसके अंदर लिस्ट लिख देना है, जिससे कि क्या होगा, top1 के अंदर ये आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक जादू। यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं top1 को, और ये हम अपनी लिस्ट को यहाँ छोड़ देते हैं, लिस्ट का टाइप, और यहाँ भी हम प्रिंट करते हैं अपने top1 को। तो आप देखिएगा दोनों जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है दोस्तों। तो अब एक बार रन करके देखते हैं। तो अब देखिए जो हमारी पहले वाली टपल थी जिसकी वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे,
तो ये उसकी स्टिल वैल्यू थी, बट ये वो वैल्यू है जो हमने अपडेट करी है और हमने लिस्ट बना के दोबारा इसको एक टपल बना दिया है। तो कुछ इसी तरह से आप अपडेट कर सकते हैं एक टपल को। अब हम बाकी के कोड को कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मेथड सब समझने पड़ेंगे कि क्या क्या टपल्स के अंदर मेथड फॉलो हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपने टपल के मेथड्स को। तो यहाँ पर हम मेथड देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा आ जाता है काउंट। काउंट मेथड हम कैसे लगाते हैं दोस्तों, कुछ नहीं, हमें जैसे अगर चाहिए tub1 डॉट काउंट, अगर हमें काउंट करना है कि 7 कहाँ पर है, 7, ठीक है। और अगर हम इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे रेस को, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर इसने हमें बता दिया है कि इसका काउंट है 1। क्यों 1? क्योंकि ये 7 जो आपका है वो 1 टाइम ही बस आया है। टपल 1 के अंदर 7 1 टाइम्स ही है। ये आपको काउंट मेथड होता है जो कि आपको बता देता है कि कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कितने इसके हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम एक और 7 डाल लें, यहाँ पर हम एक और 7 डाल के अब देखें और दोबारा इसे हम रन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आने वाला है। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी अक्रेंस बताएगा कितने सारे हैं, 7 2 हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा काउंट मेथड हो जाता है। काउंट मेथड करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे अगले मेथड के ऊपर, जो कि हमारा होता है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड उसकी अक्रेंस बताता है कि 7th जो है वो कौन से इंडेक्स पे अकर करता है। तो कुछ इसी तरह से हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब इस कोड को कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लिख देना है बस इंडेक्स ऑफ 7। तो देखिए यहाँ से अगर ये काउंट करेगा तो इसका इंडेक्स ये बता देगा 2। क्यों बता देगा? क्योंकि इंडेक्स स्टार्टिंग से 2 है, बट यहाँ पर 7 एक और बार अकर करता है। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि हम इस वाले 7 को कैसे फाइंड कर पाए। तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी ट्रिक होती है टपल के अंदर, बहुत अच्छा मेथड है इंडेक्स, जिसमें कि आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट है आगे चल के, अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे जैसे सर्चिंग सॉर्टिंग के। तो दोस्तों करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ लिख देना है कॉमा, और यहाँ पे आपको लिखना है किस इंडेक्स के बीच में 2 इंटरवल्स देने हैं कि 3rd से 7th इंडेक्स के बीच में मैं 7 को फाइंड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें इस वाले 7 को स्किप करना है, तो हमें दोस्तों करना क्या होगा, हमें यहाँ से लेके 4th यानी कि 0 1 2 3 4th इंडेक्स से लेकर अगर हम लिखेंगे 5 6 7 8th इंडेक्स तक, तो हमें यहाँ लिखना है 4th इंडेक्स से 8th इंडेक्स तक। हमें खोज के बताओ कि 7 का इंडेक्स क्या है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर अब हम रन करेंगे तो अब देखिए क्या आ रहा है, 7th का इंडेक्स 7th है। क्यों दोस्तों? अब देखिए इसने इस वाले 7th को कैच कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर जो लिमिट लगाई है वो सिर्फ इसके बीच में 7 को सर्च करेगा, 4 to 8 इंडेक्स के बीच में 7 को सर्च करेगा, तो जो कि इसने यहाँ पर किया है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही कमाल के तरीके से आप एक एलिमेंट को स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत सही है। और अब बात करते हैं, एक और छोटा सा मेथड होता है जो कि काफ़ी कॉमन होता है। हम एक टपल की लेंथ को भी पता कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लिखें रेस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ tub1 और फिर प्रिंट रेस तो हमने कर ही रखा है। अब इसे रन करेंगे तो हमारी लेंथ आ गई 9, यानी कि 9 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इस पर्टिकुलर टपल से। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों टपल में, और बहुत ही आसान है। आप हो सकता है समझ गए होंगे इस चीज़ को, और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो तुरंत एक्सेस करिए। हमने इसमें बहुत सारे कोडिंग ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रखे हैं जो कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने में आपको मदद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।